अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। ये है मेरे पटोनिया फ्लावर्स। और व्यूअर्स, पटोनिया जो है एक बहुत ही मशहूर फूल है, बहुत ज़्यादा ये उगाया जाता है। पटोनिया में ये है कि इसके कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें फूलों में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा मशहूर है। अभी फ्रेंड्स, ये जो मेरे पटोनिया फ्लावर्स हैं ये मैंने गमलों में उगाए हैं। 10-10 ऐसे गमलों में मैंने ये लगाए हुए हैं। मैं आपको गमला दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि ये 10 अच्छी गमले में लगे और इसके नीचे देखें कि आप रूट्स जो है वो बाहर भी जाना चाह रही हैं। तो पटोनिया जो है ये हर किस्म के गमले में उगाया जा सकता है, छोटे में, बड़े में, हैंगिंग बास्केट्स में भी ये उगाया जा सकता है। और ये जो मैंने भी उगाए हैं अपने, ये मैंने 2 जो गमलों में उगाए हैं, तो इसमें एक एक पौधा नहीं लगा हुआ, इसमें मैंने 2-2 3-3 पौधे इकट्ठे करके जो है वो लगा दिए थे। तो इस तरह से ये काफ़ी घने होके जो है वो उगे हैं और इन्होंने अपने गमले जो है वो फुली कवर किए हुए हैं। तो इसमें अभी मेरा जो कलर है ये सारे के सारे मेरे वाइट कलर के हैं, थोड़ा सा ये सिंपल सा प्योर सा लुक दे रहे हैं। तो पटोनिया में बहुत मतलब ब्राइट कलर के और रेड कलर, येलो, हर किस्म का रंग जो है वो इसमें तकरीबन मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं कलर्स के हवाले से। तो इसमें आप मिक्स कम्बिनेशंस में उगा सकते हैं, या एक कलर एक गमले में, एक और कलर दूसरे गमले में। तो इस तरीके से डिफरेंट जो कम्बिनेशंस हैं वो पटोनिया फ्लावर्स के बनाए जा सकते हैं। और मज़े की बात है कि ये हैंगिंग बास्केट्स में या किसी और किस्म की भी बास्केट जो होती हैं उनमें भी बहुत ही अच्छा जो है वो ग्रो करते हैं, तो उसमें भी उगाए जा सकते हैं। तो गमला छोटा हो पड़ा, 6 इंच का हो पड़ा, 8 इंच का हो पड़ा, उसमें भी ये ग्रो किए जा सकते हैं। तो आप देख लो व्यूअर्स के पटोनिया कितना मतलब वर्सटाइल फूल है, कितने ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं ग्रो करने के हवाले से। और इनके सीड्स का है कि बस ये पटोनिया का है कि इसके सीड्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इसके सीड्स ग्रो करने के लिए आप लाजमी जो है वो कोकोपीट यूज़ करें। और सिंपली जो है वो कोकोपीट, 3 हिस्से कोकोपीट, 1 हिस्से कंपोस्ट का मिक्स बना के इसकी जो सीड्स हैं वो उसके ऊपर बिखेर दें और उसको उनको मॉइस्ट कर दें। इनको बिल्कुल दबाना भी नहीं होता, इसके सीड्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं तैयार होने में। तकरीबन 2 डेढ़ 2 महीने लग जाते हैं सिर्फ इनकी जो है पनीरी तैयार करते करते। तो थोड़ा सा इनको इस हवाले से है कि ये इनका इशू है इसमें। लेकिन ये है कि अगर आप इनको कोकोपीट में ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छे इनके सीड्स स्प्राउट हो जाते हैं और फिर इनकी जो पनीरी है वो शिफ्ट की जाती है बड़े गमलों में या किसी भी जगह पे। और बड़े गमलों में जो यूज़ की जाती है सॉइल, तो ये इनकी अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा इनको फर्टाइल सॉइल नहीं चाहिए होती, बिल्कुल नॉर्मल सी सॉइल में भी ये ग्रो कराते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा सॉइल वेल ड्रेन्ड हो। अभी फ्रेंड्स, ये जो मेरे वाले फ्लावर्स हैं इनको मैंने नवंबर में इनके सीड्स लगाए थे ट्रेयों में और फिर मैंने इनकी सीडलिंग्स तकरीबन मैं हमें जनवरी में यहाँ पे शिफ्ट की और तब से ये इस तरीके से ग्रो किए हैं। तो अभी पेटोनिया जो है ये धूप बर्दाश्त कर लेता है तो सर्दियों का फ्लावर, लेकिन गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा महीनों तक, तकरीबन अप्रैल तक, तो पूरा अप्रैल ही अच्छा चलता रहता है, तो और भी आगे तक भी ये चलता रहता है, काफ़ी धूप भी बर्दाश्त कर लेता है। तो ये आप देख लें, तकरीबन इसकी सीडलिंग देख लें कि 2 महीने तो आपको इनको पनीरी तैयार करने में लगेंगे, या फिर इसके नर्सरी से जो है वो पनीरी भी मिल जाती है इजीली। हर नर्सरी पे ही तकरीबन अवेलेबल होगी क्योंकि ये इतना ज़्यादा मशहूर है कि ऐसी चीज़ है कि हर जगह ही मिल जाती है, कुछ नर्सरी हो सही बस। तो या तो फिर वो ले लें। अच्छा जी व्यूज़, पटोनिया में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इनको रखना आपने फुल धूप में है। जितनी अच्छी धूप होगी उतने बड़े फ्लावर्स आएंगे, उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे और उतना प्यारा इस पर ब्लूम आएगा। धूप इसको ज़्यादा चाहिए होती है, ऐसा प्लांट है ये। तो आप देखें कि ये जो मेरे फ्लावर्स हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर्स आ रहे हैं। इनको मैंने फुल जो है वो धूप में रखा हुआ है और इसमें ये है कि ये काफ़ी अच्छा इन पर ब्लूम आ रहा है। और इनके अगर मैं आपको पत्ते दिखा दूँ तो ये इस तरीके से जो है वो पटोनिया के पत्ते होते हैं, ये देखें। इसमें फ्लावर्स की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 2-3 दिन ही होती है और फिर इस तरीके से फूल सूख जाते हैं। तो सूखे हुए फूलों को अंदर से आप चुन सकते हैं ताकि आपका जो पौधा है वो खूबसूरत लगता रहे। अच्छा जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अगर आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे मेरे आप पेज को विज़िट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।